So hello guys, this is Orkun from IT Question and let's continue the series after the first lecture. Basically, if this is the second lecture, basically the part of the first, I will say. Okay, so it is given. Basically, there is a surface which is something we will say reflecting to some extent. This equation is given. Let us consider this as sorry. Let us consider this as the x-axis. This as a y-axis. This is y equals 4x square, and there is a certain point P. Certain point P that is x comma y. Right. A ball is basically traveling दिस वे एंड आफ्टर बेसिकली इस पॉइंट से टकराने के बाद क्या हो रहा है कि जो बॉल है इट्स स्टार्ट मूविंग वर्टिकल। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल ट्रैवल कर रही है, फिर इस पॉइंट पे टकरा रही है कोई पी पॉइंट एक्स कॉमा वाई, और फिर क्या हो रही है कि वर्टिकल मूव करने लग रही है। ठीक है, और दिया हुआ है ये जो सरफेस है बेसिकली, इसके लिए इस बॉल और इस सरफेस के बीच में जो कोलिजन हो रहा है उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1/4 की। ठीक है, और अगर कुछ नहीं दिया रहता है तो हमेशा क्या मानते हैं, जो बॉल है वो क्या है, प्रीटी स्मॉल, ताकि हम टेंजेंट के जो फंदे होते हैं हमारे वो इस्तेमाल कर पाए। जो टेंजेंट के हमारे फंडे होते हैं उसे हम इस्तेमाल कर पाए, तो उस वजह से ये दिया रहता है स्मॉल वाले का। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, बात समझिए। आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? Is there only change in direction or magnitude also change? Of course, after collision, it may possible that direction of is clearly changing, but might be speed is also changed. It might be possible. After the calculation, we will conclude. Okay. And if it is given that the coefficient restitution is not one, right? That is clearly meaning it is not elastic collision. So basically, some energy losses will be there, and particle moving in a basically particle moving has only one energy, that is kinetic energy, right? So the energy is of course decreasing, right? और ये जो इलास्टिक है बेसिकली कह सकते हैं ना पार्शियल इन इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक होता तो ई की वैल्यू वन होती, जब ई की वैल्यू वन नहीं है इसका मतलब कुछ एनर्जी लॉसेस हो रहे होंगे सिस्टम में। एम आई क्लियर? Yeah. ओके, तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। और उसके पहले मैं आपको एक चीज रिकॉल करा रहा हूँ जो क्वेश्चन आपने शायद किया हो। ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है, बेसिकली कैलकुलस का इन्वॉल्वमेंट है। तो देखिए एक चीज आपने पढ़ी होगी, ये क्वेश्चन हर जगह मतलब करवाया जाता है। थोड़ा सा एक्सटेंडेड है बेसिकली, थोड़ा क्या काफी एक्सटेंड हो चुका है, थोड़ा क्या काफी एक्सटेंड हो चुका है। तो देखिए आपने ऐसा क्वेश्चन किया होगा, एक ऐसे बॉल आती है, यहाँ पे एक सरफेस होता है ऐसे, फिर क्या होता है, ये कुछ ऐसे थीटा एंगल पे आ रही होती है, और अगर अगर इसका कोफिशिएंट रेसिस्टिव की वैल्यू आपको ई गिवन है तो ये कुछ अलग एंगल पे जाती है, राइट? थीटा सेम नहीं होता, थीटा डिफरेंट होता है, थीटा नहीं होता बेसिकली, वो अलग एंगल होता है। अगर इन इलास्टिक कोलिजन होता है, आपने पढ़ा होगा ऐसा कुछ कि कुछ एंगल फाई होता है कुछ, तो ऐसे करते हैं। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा समझते हैं, इसमें क्या रिजल्ट आता है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। सही है, ये लेट से वेलोसिटी वी नॉट है तो इधर की तरफ कंपोनेंट कितना हो, वी नॉट कॉस थीटा, इधर कितना हो जाएगा, वी नॉट साइन थीटा। अब क्योंकि यहाँ पे इनइलास्टिक कोलिजन है तो हम वेलोसिटी वी नॉट तो नहीं मान सकते क्योंकि लॉस हो रहा है, तो हम क्या मान लेंगे, बेसिकली यू मान लेते हैं, यू मान लिया। ठीक है, तो ये जो एंगल है बेसिकली ये कितना हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वाला जो एंगल है ये कितना है, 90 - 5, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 - 5, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो इधर की तरफ कितना हो जाएगा, यू कॉस 5, और ये कितना हो जाएगा यू साइन 5। बात समझ आ रही है? थोड़ा डायग्राम क्लियर कर देते हैं। ये देखिए, ये पार्टिकल की वेलोसिटी हमने इधर की तरफ वी मान ली, और इसको अगर इससे ज्वाइन करें तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 - 5, और ये 90 - 5 ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे, ये भी कितना हो जाएगा 90 - 5। ठीक है, हेलो, आई एम क्लियर? हाँ. ओके, तो इधर की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा यू साइन 5। तो पहली क्वेश्चन क्या आएगी, पहली क्वेश्चन होगी यू साइन 5 इज इक्वल, बेसिकली इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, राइट? क्योंकि अगर हम मान यहाँ पे मान लेते हैं हाँ. फ्रिक्शन नहीं है,
तो लिख सकते हैं यू साइन फाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन हाँ थीटा। और क्या लिख सकते हैं यहाँ से ऊपर के लिए यू कॉस फाई इस यहाँ पे इक्वेशन यूज कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वी। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है यू कॉस फाई अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये कितनी है वी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू ई। राइट। या तो देखिए एक काम किया यहाँ पे लिख लिया यू साइन फाई इज इक्वल्स वी नॉट साइन थीटा। यहाँ से लिखा यू कॉस फाई इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा इंटू ई। दोनों को डिवाइड करते हैं तो हाँ क्या होगा थोड़ा सा दोनों को tan डिवाइड करते phi हैं इज इक्वल्स टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय e राइट। ये रिजल्ट हमने पढ़ा हुआ रहता है और इसे याद रखना चाहिए काफी काम आता है। और जब ई की वैल्यू 1 हो जाती है तो क्या होता है थीटा और फाई क्या हो जाते हैं सेम हो जाते हैं राइट। बराबर। हाँ तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अगर इस रिजल्ट से करेंगे तो काफी जल्दी हो जाएगा वरना और मतलब तरीके हैं ऐसा नहीं है बट इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा तो हम कुछ पढ़ते हैं तो इसे याद रखना चाहिए ताकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग फास्ट हो सके क्योंकि हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव तो है ही कि ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। आप देखिए इस पॉइंट पे कोलिजन हो रहा है थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं कलर। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा कोलिजन हो रहा होगा इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये सरफेस का काम कर रहा है। इस पॉइंट पे कोलाइड हो रहा है इस पॉइंट पे जो नॉर्मल होगा राइट। या क्या कह सकते हैं ये लेट से अगर एंगल थीटा है ये फाई है तो क्या कह सकते हैं टेन फाई इज इक्वल्स टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय ई कह सकते हैं। हाँ और देखिए क्या और क्या कह सकते हैं थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू 90 90 डिग्री। डिग्री। अब एक काम किया हाँ यहाँ यहाँ पे दोनों तरफ अगर ये लिखें टेन थीटा इज इक्वल्स टू कॉट फाई भी तो लिख सकते हैं। हाँ अब एक काम किया आई थिंक हमें किसमें करना काम करना चाहिए आई थिंक हमें टेन थीटा में काम करना चाहिए राइट। और ठीक है टेन okay थीटा में काम करते हैं। we can तो write as tan square theta is equal to e। वो थोड़ा देख लेते हैं थोड़ी सी मेरी कैलकुलेशन स्लो है। और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं वन बाय कॉट फाई राइट। वन बाय कॉट फाई इज इक्वल टू टेन थीटा डिवाइडेड बाई ई। तो बिल्कुल सही कह रहे थे आप कॉट फाई की वैल्यू टेन थीटा हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू बेसिकली रूट ई tan राइट। square theta। तो ई की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 1/4 दी थी तो टेन थीटा कितना आ जाएगा yeah 1/2। 1/2। इसका मतलब क्या है आप देखिए अगर ये जो बेसिकली ये क्या है ये इस पॉइंट पे नॉर्मल है। बात समझ आ रही है। हाँ और ये जो है अगर थोड़ा सा डायग्राम क्लियर करें देखिएगा ध्यान से। ये देखिए ये जो लाइन है ये ऐसे है और ये एक नॉर्मल है इस पॉइंट पे और ये जो है बेसिकली हॉरिजॉन्टल ठीक है। अब देखिए ये जो है इसके परपेंडिकुलर है। अब आप देखिए बेसिकली हम इस एंगल पे आना चाहते हैं ये एंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो देखिए अगर आप देखें ये एंगल अगर थीटा है तो अगर इसको 90 ऐसे पास minus करें theta। ये 90 माइनस थीटा होगा ये वाला। हाँ तो ये कितना होगा 90 माइनस हाँ थीटा। 90 minus theta। और इस पॉइंट पे स्लोप कितना होगा टेन इस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा टेन ऑफ 90 माइनस थीटा। tan of 90 minus theta। बिल्कुल। तो इस पॉइंट पे क्या है टेन 90 माइनस थीटा की वैल्यू इसका स्लोप cot है और वो theta कितना होगा डी वाई बाई एट पॉइंट। which is 8x। ठीक है। इस पॉइंट पे उसकी हाँ वैल्यू हो जाएगी इस पॉइंट के लिए टेन और ये कितना है कॉट थीटा और कॉट थीटा कितना है टू। 2। टू इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट। इसको डिफरेंशिएट कर दिया कितना हो जाएगा एट एक्स। 8x। एक्स हाँ की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। 1/4। हमें क्या कैलकुलेट करना था वाई की वैल्यू तो वाई कितना हो जाएगा we get इनफैक्ट वाई 5 आ as जाएगा राइट 1 by वन बाई 4 फोर भी also। 1/4 आ जाएगा राइट। तो हमें दिया हुआ था वन हाँ अपॉन एन फॉर्म में दिया हुआ था क्वेश्चन जो मैंने आपके पास भेजा था। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी ठीक है। 4। तो देखिए ओके कितना अच्छे तरीके से हमने इस रिजल्ट का इस्तेमाल कर लिया वरना तरीके हैं आप यहाँ पे इक्वेट करके वो रिलेशन डराइव कर सकते हैं जैसे हमने किया ऐसे यहाँ पे बनाते और फिर कंपोनेंट्स इक्वेट करते V1 V2 करके। बट इस रिजल्ट से काफी हाँ जल्दी हो गया हाँ वरना अब यहाँ पे हमको वो खुद रिजल्ट डिराइव करना तो थोड़ा सा कमसन हो जाता और हमारा शायद मोटिवेशन लूज हो जाता क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो आई थिंक दिस कैन बी फ्यूचर प्रॉब्लम इन एडवांस ऑल्सो। ओके आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो एक डाउट है, मैं वो डिस्कस करता हूँ आपके साथ भी, आपको अच्छा लगेगा। देखिए, देखिए हम एक बात का ध्यान नहीं देते बेसिकली। जब हमने रिजल्ट डिराइव करा था, तो हमने एक चीज मानी थी कि जो बॉडी है वो जब टकरा रही है ठीक है, तो क्या हो रहा है, तो हटा इसको। जो टकरा रही है, तो ये कितना हो जाएगा, हमने क्या किया था, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी को और टकराने के पहले और टकराने के बाद इसको सेम माना था। इसका मतलब क्या है, अगर इधर की तरफ जो इम्पल्स लग रहा है, दैट कॉल वो कितना होता है, इंटीग्रल एन डी टी होता है, राइट। अगर अगर हम मान लें कि जो म्यू है नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या है, अगर इधर वेलोसिटी लेट से वी टू है, इधर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी वन, क्योंकि हमें लिखना पड़ेगा एम वी वन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ म्यू एन डी टी। इधर की तरफ पहले मोमेंटम बेसिकली लेट कॉल इट पी वन, इधर की तरफ पी टू हो जा रहा है, इधर कुछ इम्पल्स लग रहा है पीछे की तरफ, इंटीग्रल म्यू एन डी टी का बेसिकली इम्पल्स इज इक्वल्स टू एम वी टू, राइट। तो यहाँ से कह सकते हैं ना कि वी वन नॉट इक्वल टू वी टू। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो सरफेस है हमारी वो फ्रिक्शनलेस नहीं है, तो म्यू की वैल्यू जीरो है, तो जैसे ये जीरो होगा क्या हो जाएगा, वी वन इक्वल टू। एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें जो सरफेस है वो क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा। एक क्वेश्चन वैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, देखिए सवाल कुछ ऐसा है, हमारे पास एक सरफेस गिवन है और एक पार्टिकल है जो ऐसे वेलोसिटी वी नॉट से आ रहा है। ये एंगल 37 डिग्री मान लीजिए, ये वेलोसिटी वी नॉट मान लीजिए, इसका कोफिशिएंट ई की वैल्यू मान लीजिए 1/3, म्यू की वैल्यू मान लीजिए 1/4। तो हमें बताना है वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, आई के पर जी के हमें फॉर्म बताना है, ये एक्स वाई प्लेन। ये हमारा क्वेश्चन, चलिए वो डिस्कस करते हैं। देखिए, तो ये हमारा बेसिकली इम्पैक्ट लाइन हो जाएगा। देखिए, इम्पैक्ट लाइन वो होता है जो सरफेस है जिसपे कोलिजन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर क्या कहते हैं, इम्पैक्ट लाइन। और ई की इक्वेशन हमेशा इम्पैक्ट लाइन के अकॉर्डिंग लगाते हैं। कुछ जगह लिखा हुआ है कि इम्पैक्ट लाइन नहीं, जिस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स लग रहा है, तो वो क्या बोलते हैं, जब एक ऐसे लग रहा है फोर्स, एक ऐसे लग रहा है, तो ये इम्पैक्ट लाइन होगी इसके परपेंडिकुलर। ऐसा नहीं होता, जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर कहते हैं इम्पैक्ट लाइन, और उसके डायरेक्शन में लगाते हैं ई की इक्वेशन। इस बात को याद रखिएगा, मुझे भी डाउट होता था अपने टाइम पे। चलिए ठीक है, तो देखिए ओके। ये वाला जो है, ये वाला कितना हो जाएगा, वी नॉट कॉस थीटा, इसको थीटा कह दिया एक सेकंड के लिए, वी नॉट कॉस थीटा कितना हो जाता है, वी नॉट साइन थीटा। और क्योंकि यहाँ पे ये 1/3 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, फाइव होगा, थीटा नहीं होगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, फाइव। और एक रिलेशन जो हमें पता है वो क्या है, टेन थीटा। यहाँ पे शायद वैलिड भी नहीं होगा वो, कोई बात नहीं, नहीं वैलिड है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए क्या करेंगे हम, इनफैक्ट यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन हमें देनी पड़ेगी, वो बात करते हैं क्या देनी पड़ेगी। देखिए, अ, इधर देखिए, हमें एक इन्फॉर्मेशन इनफैक्ट देनी पड़ेगी। इधर जो कंपोनेंट है ये बाद में हो जा रहा है V0/6, लेट्स से ये इन्फॉर्मेशन में गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या कह सकते हैं, जब ये जो पार्टिकल है हमारा इस पॉइंट पे कोलाइड हो रहा है, तो क्या होगा, एक पार्टिकल है जो इसके पास एक इधर की तरफ वेलोसिटी का कंपोनेंट है, एक इधर की तरफ। तो जब ये टकराएगा तो इस पे एक इधर की तरफ इम्पल्स लग जाएगा। और क्योंकि इस पे इधर की तरफ इम्पल्स लगेगा, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कितना होता है, म्यू इंटू एन होता है। और बेसिकली टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन की, तो बेसिकली कौन सा फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और क्योंकि एन इम्पल्सिव है, एन जो है नॉर्मल डायरेक्शन है वो इम्पल्सिव है, तो कि फटाक से वेलोसिटी जो है वो वी नॉट कॉस थीटा, अगर बात करें कितना हो जाएगा, 4 V0/5 से V0/6 हो रहा है। मतलब कि बहुत ही खतरनाक तरीके से ये जो नॉर्मल है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट काफी कम टाइम का है, उसे वेलोसिटी चेंज करा है। मतलब कि जो नॉर्मल है वो इम्पल्सिव है, तो अगर नॉर्मल इम्पल्सिव है इसका मतलब क्या है, जो एफ लिमिटिंग है, जो फ्रिक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, इम्पल्सिव हो जाएगा। समझ आ रही है। हाँ। हेलो। हाँ। अगर इतने कम टाइम में इसकी वेलोसिटी वी नॉट कॉस थीटा से V0/6 हो जा रही है, जो कॉन्टैक्ट टाइम पे हमें गिवन है, इसका मतलब क्या है, नॉर्मल नॉर्मल जो है वो इम्पल्सिव है। और अगर नॉर्मल इम्पल्सिव है, मतलब कि बहुत जल्दी हाँ। इसकी वेलोसिटी चेंज कर दे रहा है, तो जो एफ लिमिटिंग होता है वो क्या होता है, और यहाँ पे जो पार्टिकल है ये स्लिप कर रहा है, राइट। इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन में इम्पल्सिव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि कोलिजन के जस्ट बाद और जस्ट पहले और जस्ट बाद वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी चेंज हो जाएगी और इस डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी। और यहाँ पर म्यूच वैल्यू जीरो नहीं है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इम्पल्स इक्वेशन।
काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो देखिएगा क्या लिख सकते हैं। कोलिजन के पहले वेलोसिटी कितनी है? 4v0/5। सही है। बाद में कितनी है? v0/6। हाँ। इस पार्टिकल पे इम्पल्स कैसे लगा होगा? ऊपर की तरफ। तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एन डी टी इज इक्वल्स टू m v0/6, चेंज इन मोमेंटम बेसिकली, माइनस ऑफ -4 m v0/6। सही है। तो इंटीग्रेशन एन डी टी कितना आ जाएगा? m कॉमन, v0/6 प्लस 4/5, सॉरी 4v0/5, तो कितना हो जाएगा? और 5 और ये 29, v0/29 m v0/30। सही है। ये आ रहा है इंटीग्रेशन एन डी टी। अब देखिए, ये जो पार्टिकल है, इसके इसके पास इधर की तरफ वेलोसिटी कितनी है? 3v0/5। और हमें निकालना है कि कोलिजन के बाद क्या होगा। इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ कितनी हो जाएगी? लेट्स से vx। इस पे इधर की तरफ कितना फोर्स लगेगा? इम्पल्स लगेगा बेसिकली, म्यू एंड dt। अब यहाँ पे भी एक डाउट आता है, मतलब बच्चों का, देखिएगा। जो फ्रिक्शन होता है, एक बेसिकली एरर, एक आगे आगे हमें क्वेश्चन करेंगे बेसिकली। एआईटी ओरिजिनल वंस में क्वेश्चन आया हुआ था। उसमें देखिए, ये जो सरफेस है, इसके साथ कांटेक्ट में है। इसकी ये फ्रिक्शन की टेंडेंसी क्या है? इसके और इसके बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। अगर अगर और वो जो होता है वो एडजस्टेबल होता है। अगर समहाउ vx की वैल्यू निगेटिव आ गई, इसका मतलब इसने इतना बेसिकली इतना पीछे की तरफ फोर्स लगाया कि पार्टिकल की वेलोसिटी निगेटिव हो गई, मतलब पीछे की तरफ मूव करने लगा। वो तो चाहता ही नहीं था। वो तो चाहता था कि बस मोशन कम से कम हो सके। तो अगर हमारे एन की वैल्यू 3m, बेसिकली इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 3m v0/5 से भी ज्यादा आ गई, इसका मतलब क्या है? ये जो पार्टिकल है, इसके पास इतना इम्पल्स है कि ये इसको स्टॉप कर सकता है। तो अगर ये इसको रोक सकता है, तो उसके बाद तो ये इधर स्लाइडिंग नहीं होगी ना हाँ। इस पॉइंट पे। बात हाँ। समझ आ रही है? इसका मतलब है अगर इसकी वेलोसिटी इस वाली बेसिकली 3m v0/5 जो इसके पास मोमेंटम है, उससे ज्यादा हुई, तो इसका मतलब ये बॉडी पीछे मूव करने लगेगी। पर फ्रिक्शन क्या चाहता था? बस मोशन ना हो। तो वो इतना इम्पल्स नहीं लगाएगा कि ये बॉडी पीछे मूव करने लग जाए। वो बस चाहता है स्लिपिंग ना हो। इसका मतलब अगर ये रेस्ट पे ला सकता है, तो ये रेस्ट पे लाके छोड़ देगा। क्योंकि ये क्या कर सकता है, जो बेसिकली हाँ। ये जो इम्पल्स है, ये एडजस्टेबल है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है। तो म्यू कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हैं। और कितना हो जाएगा? म्यू म्यू कितना दिया था? 1/4 × 29 m v0/30। कितना आ रहा है? ये सॉरी, 29 m v0/120। इनिशियल मोमेंटम कितना है? 3m v0/5। ओके। तो बात करते हैं कौन बड़ा है, 3m v0/5 बड़ा है कि 29m v0/120 बड़ा है? इसके लिए कुछ नहीं किया, यहाँ पे एक डिब्बा लगा दिया, पता करना है क्या है, तो m v0 कैंसिल कर दिया। कितना हो जाएगा? 360। यहाँ पे एक डब्बा, और 29 × 5, तो 29 × 5 कितना होता है? अगर 30 होता तो कितना होता? 150 हो जाता, राइट। तो यहाँ पे 150 आता, उससे कुछ कम है, 150 माइनस है। तो या। ऑफकोर्स कौन कौन बड़ा है? ऑफकोर्स ये बड़ा है। इसका मतलब ये बड़ा है। इसका मतलब वो चाह कर भी रोक नहीं पाएगा, जो बहुत ज्यादा है ना। हाँ। इसका मतलब क्या होगा? पूरा का पूरा लिमिटिंग फोर्स लग जाएगा, फिर भी नहीं रुकेगा, फिर भी बॉडी नहीं रुकने वाली। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 3m v0/5 माइनस म्यू इंटीग्रेशन एन डी टी इज इक्वल्स टू mvx। वैल्यू पुट कर दी तो कितना हो जाएगा? 3m v0/5 माइनस म्यू की वैल्यू है 1/4 इंटू इंटीग्रेशन एन डी टी। वो कितना हो जाएगा? 29 m v0 डिवाइडेड बाय कितना है? 30 इज इक्वल्स टू mvx। थोड़ा सा उल्टा हो गया राइटिंग, बट ठीक है। कितना आ रहा है निकाल लेते हैं। mv0 बाहर निकाल लिया। mv0 दिखाई दे रहा है ना? हाँ। ठीक। 29 बाय, और कितना हो जाएगा? 130 × 4, 120। तो ठीक है, तो ये इक्वल्स टू mvx है। यहाँ से vx कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, तो vx और vy कैलकुलेट कर लिया हमने। तो ऐसे यूज करते हैं अगर फ्रिक्शन आ जाए तो। ये इनफैक्ट ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं है, बट आ सकता है। हमें क्या करना है? इम्पल्स की इक्वेशन यूज कर लेनी है, ठीक है। ठीक है। ओके। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। बाकी क्वेश्चन कल से स्टार्ट करते हैं, कैसे कोर्स हमारा प्लान रहने वाला है। आज तो काफी पहला लेक्चर था।
तो आगे बाकी चीज़ें कर ओके लेते ओके हैं। हाँ